अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज आसान दर्स कुरान के अंदर 5वें पारे में 11वां रुकू है और 11वें रुकू के अंदर 4 आयतें हैं, आयत नंबर 97 से आयत नंबर 100 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीना फ़िल अर्ज़ क़ालू अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिअतन फ़तुहाजिरू फ़ीहा फ़उलाइका मअवाहुम जहन्नम वसाअत मसीरा। बेशक जो लोग कुफ़ार के शहरों में रह कर अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, जब फरिश्ते उन्हें मौत देते हैं तो वो पूछते हैं तुम किस हाल में थे, तो वो कहते हैं कि हम ज़मीन में कमज़ोर थे। तब फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी कि तुम उसमें हिजरत कर जाते? चुनांचे उन्हीं लोगों का ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत बुरी लौटने की जगह है। इल्लल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानि ला यस्ततिऊन हीलतन वला यहतदून सबीला। मगर जो मर्द, औरतें और बच्चे वाकई कमज़ोर यानी बेबस हैं और वहाँ से निकलने का कोई ज़रिया और रास्ता नहीं पाते। फ़उलाइका असल्लाहु अन याफ़ुव अन्हुम व कानल्लाहु अफ़ुवन गफ़ूरा। तो ऐसे लोगों के मुतालिक उम्मीद है कि अल्लाह उन्हें माफ़ कर देगा और अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला, बड़ा बख्शने वाला है। वमन युहाजिर फ़ी सबीलिल्लाहि यजिद फ़िल अर्ज़ि मुराग़मन कसीरन वसअ वमन यख़रुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुल मौत फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह वकान अल्लाहु गफ़ूरन रहीमा। और जो कोई अल्लाह की राह में हिजरत करेगा वो ज़मीन में पनाह लेने के लिए बहुत जगह और बड़ी गुंजाइश पाएगा। और जो अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत के लिए निकले, फिर रास्ते ही में उसे मौत आ जाए, तो यकीनन उसका अज्र अल्लाह के ज़िम्मे साबित हो गया और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। नाज़रीन इकराम, आज आसान दर्स कुरान के अंदर 5वें पारे में 11वां रुकू है, 4 आयतें 97 से 100 तक, 97 से 100 तक। इसके अंदर ये बयान किया जा रहा है कि हिजरत की ताकत रखने के बावजूद भी अगर लोग काफिरों के शहर से नहीं निकले, अल्लाह की ज़मीन जो दूसरी तरफ थी वहाँ नहीं गए, तो उनके लिए बड़ी सख्ती होगी। मौत जब लेने के लिए फ़रिश्ते आएंगे, रूह जब निकालने के लिए फ़रिश्ते आएंगे, तो इंतहाई तकलीफ़ होगी। तो पता ये चला जब हर तरह से आसानी हो तो काफिरों के शहरों को छोड़ देना चाहिए और जहाँ अमन व शांति हो, ईमान वाले मौजूद हो, वहाँ चले जाना चाहिए। एक हदीस के अंदर आया, सुनन नबी दाऊद किताबुल जिहाद, हदीस नंबर 2787, सही रवायत है। मन जामअल मुशरिक व सकन मअहु फ़इन्नहु मिस्लहु। जो किसी मुशरिक के साथ रहा फिर उसी के साथ सुकूनत इख्तियार कर लिया, तो गोया कि वो उसी में से हो गया। यानी उनके साथ रहते रहते आदमी क्या करता है, उन्हीं के तौर तरीके पर चलने लगता है और अपने आप को ऐसा कर लेता है कि दिखाता है कि वो कितना दिल का खुला हुआ है। जी नहीं, हमको अपने इस्लाम पर अमल करना है। ऐसा नहीं कि उन दूसरों को गाली देना है, उनका ख्याल रखना है, इज्जत करनी है। लेकिन कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा न्यूट्रल कर लेते कि जी देखिए, मॉडर्न बना लेते, वो सही नहीं है। बल्कि हमको अपना इस्लाम प्यारा है, लेकिन दूसरे के धर्म को गाली नहीं देना। फिर इसी तरह यह बयान किया जा रहा है कि जो लोग हिजरत करते हैं, अल्लाह के रास्ते में निकले हुए, अगर मौत आ जाए रास्ते ही में, तो अल्लाह ताला के ज़िम्मे है, उनको बख्श देगा, अल्लाह ताला उन पर रहम करेगा और उनका अज्र अल्लाह के ज़िम्मे साबित हो गया। तो अल्लाह के लिए अगर हिजरत हो तो उसमें सवाब ही सवाब है। अल्लाह की ज़मीन कुशादा है। ख़ास तौर पर जो लोग मक्का से मदीना आए थे या मक्का के जो लोग इर्द गिर्द थे और मदीना पहुँचे थे, उन लोगों के लिए तो बड़ी फजीलत है, बड़ा मकाम है। लेकिन आज भी अगर ऐसे मसाइल हो और लोगों को रास्ते निकल आएँ, तो इस्लाम को बचाने के लिए हिजरत की जा सकती है, उसका रास्ता निकल सकता है और उसकी बड़ी फजीलत है, बड़ा मकाम है। तो नाज़रीन इकराम, आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।